हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक भूत प्रेत तंत्र मंत्र की एक कॉमिक्स हॉरर मुर्दे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी भूत प्रेतों के मिलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार कॉमिक्स मुर्दे। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ मुर्दे। इसका ऐड इस कॉमिक्स को जब मैंने देखा था इसके लिए बेचैन हो उठा था इसे लेने के लिए। मुर्दे, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना। मनोज कॉमिक्स के सेट की कॉमिक्स। यह है शेखर, दुनिया वालों का सताया हुआ एक ऐसा इंसान जो केवल मुर्दों से ही इंतकाम लेता है। हा हा हा, इंसान जिंदा हो या मुर्दा, नफरत मुझे सभी से। हा हा हा, मुर्दे मुर्दे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की खौफनाक कहानी। इंतकाम भी ऐसा घिनौना कि इंसान हो या शैतान तो क्या आत्माएं भी उसे देखकर भयभीत हो जाती हैं। एक दिन शाम से ही मौसम खराब था। अब क्या करूं? क्या मैं आज अपना काम पर नहीं जा सकूंगा? शायद भगवान ने उसकी ये इच्छा जान ली थी और उससे कुछ देर बाद ही बारिश रुक गई थी। वाह, अब मैं अपना काम कर सकता हूं। वह अपना सामान लेकर गंगा घाट की ओर चल दिया। इतनी बारिश में कहीं लाश दूर तक ना बह गई हो। कुछ देर बाद गंगा घाट पर था। साथ लाए बड़े उसने पानी में डाला और फिर बेड़े को खेता हुआ एक तरफ चल दिया। काफ़ी आगे जाने के बाद वह लाश इस जगह होनी चाहिए। कई बार कांटा डालने के बाद शायद फंसी। अगले पल हा हा हा, मेहनत सफल हो गई। मुर्दा और अपना सामान लिए वापस लौट पड़ा और शीघ्र ही तय खाने में पहुंचकर शुक्र है आग अभी तक जल रही है। उसने मुर्दे को फर्श पर पटक दिया धमाम। फिर अब तू मेरे इंतकाम की आग का शिकार बनेगा। इसके बाद वह पागलों की तरह मुर्दे को ठोकर मारने लगा। तू इसी काबिल है। ठक तड़ाक। तब ठोकरें मारता थक गया तो चाकू लेकर उसने मुर्दे की आंखें निकालने लगा। मुझे हर इंसान से घृणा है, चाहे वह जिंदा हो अथवा मुर्दा। मुर्दे की दोनों आंखें निकालकर उसने आग में फेंक दी। छन्न। फिर वह वैश्याना ढंग से मुर्दे का मांस काटने लगा। हा हा हा, अब तू बकरी से भी ज़्यादा निरीह है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा, मेरा इंतकाम सभी मुर्दों से है। चल अब तुझे गंगा स्नान करा दूं। ढप भप भप हा हा हा। फिर उसने मुर्दे को देग में डाल दिया और जब कुछ देर बाद उसने मुर्दे को देग से बाहर निकाला तो केवल एक कंकाल मात्र रह गया था। सारा मांस गल गया। अब यह एकदम साफ है। उस कंकाल को उसने मुर्दे ताबूत में रख दिया और प्रातः एक कार उस खंडर की तरफ आकर रुकी। कल की जोरदार बारिश से पता नहीं शेखर ने मेरा काम किसी में किया होगा या नहीं। पाँव 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 पाँव, हॉर्न की आवाज़ सुनकर शेखर ताबूत ले आया। कल की बारिश की वजह से आपके आने की उम्मीद नहीं थी प्रोफेसर भंडारी। मुझे तो हर दिन आना है शेखर, चाहे मेरा काम हो या ना हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ प्रोफेसर कि आप आए और मैं आपको खाली हाथ लौटाया हो। आज भी ताबूत खाली है। गुड। कंकाल ताबूत से निकाल कर डिग्गी में रख दो। शेखर ने ताबूत निकाल कर कार डिग्गी में रख दिया। प्रोफेसर साहब, आपको इन कंकालों की कब तक ज़रूरत रहेगी? जब तक मेरी रिसर्च पूरी हो जाती। जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी होगी पूरे संसार को उसका लाभ पहुंचेगा, क्योंकि फिर कोई भी इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा। वह हमेशा जवान बना रहेगा। यह लो अपना मेहनताना शुक्रिया। इसके बाद प्रोफेसर भंडारी चल दिया। शेखर जिस खंडर में रहता था उसने थोड़ी दूर पर गंगा घाट है जहाँ मुर्दे जलाए और भाए जाते हैं। शेखर हर शाम यहीं आकर टहलता था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है।
जो मुर्दे जलाए बिना दिलाए जाते हैं, शेखर उनमें से कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। जो केवल भाए जाते हैं उसकी दिलचस्पी उनमें होती है। फिर वह रात को अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है। आज अमावस की रात है और फिर हर रात की तरह अपना काम करने लगता है। हम फम और आज रात, वाह आज तो एक ही कांटे में दो दो मुर्दे फंस गए। दोनों मुर्दे लेकर वह खंडर की तरफ आ रहा था कि तभी रुक जाए दरिंदे इंसान, ठहर जा, सुन। दुष्ट इंसान, तू इन मुर्दों के जिस्मों से घिनौना बयान करना छोड़ दे, अन्यथा एक दिन हम सब आत्माएं मिलकर तुझे ख़त्म कर देंगी। यह मुर्दा शरीर हमारे ही तो होते हैं। हाँ दुष्ट, अब हम तुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। हाँ हाँ, तुम मुझे ख़त्म करोगी? ख़त्म करना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकोगी। तो भूल रहा है मूर्ख इंसान, हम आत्माएं किसी भी इंसानी शरीर में प्रवेश करके बड़े से बड़ा काम करा सकती हैं, यहाँ तक कि तुझे भी ख़त्म कर सकती हैं। फिर तुम मेरा रास्ता रोक के क्यों खड़ी हो? ख़त्म कर दो मुझे। ओहो हम। फिर शेखर वहाँ नहीं रुका, हम इसे ज़रूर दंड देंगे। हाँ अभी से सबक देना ज़रूरी हो गया है। खंडर के तहखाने में पहुंचकर शेखर ने स्त्री वाले मुर्दे को एक कोने में रख दिया और दूसरे मुर्दे के साथ वही पुराना व्यवहार करने लगा जैसा अन्य मुर्दों के साथ करता था। ठक ठक तड़ाक खटाक, हा कचर कचर, भप 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 भप। उसके इस कार्यकलाप से आज भी बहुत सी आत्माएं क्रोध व घृण में थी। फिर वह आत्मा तेजी से वेग से भीतर मुर्दे के भीतर प्रवेश कर गई और अगले पड़ ऐ है क्या, और वेग से डाला गया मुर्दा बाहर आ गया। हा ई आई, हा हा, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। हा हा नहीं, आ हिच। प्राणों के मोह ने शेखर के भीतर एक नई शक्ति भर दी और पूरी शक्ति से मुर्दे के हाथों को झटक लिया और अगले ही पल उसकी नज़र एक लाठी पर पड़ी। ओह लाठी, यह मेरी मदद कर सकती है। अगले ही पल तेरी तो मुर्दा होकर इंसानों से रसता है। यह ले तड़ाक। हा हा, हम मुर्दों पर किसी हथियार का असर नहीं होता दुष्ट इंसान। ठक, अब बस भी करो। हैं, लाठी पकड़कर मुर्दे ने एक जोरदार झटका दिया और शेखर उछलकर वेग के पास जा गिरा। आ धम्म। तब शेखर की दृष्टि वेग से नीचे पड़ती आग पर पड़ी और अगली पल उसने लपक कर जलती हुई दो लकड़ियाँ उठाई। हाँ, मुर्दे हो या प्रेत आत्माएं, आग से सभी डरते हैं। हाँ हाँ, तू कोई भी क्यों ना हो, अब मेरे हाथों से जलने से नहीं बच पाएगा। हाँ हाँ, किंतु अगली पल उसे ठिठ जाना पड़ा। यह क्या, अपने आप ढेर हो गया? अवश्य इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है जो आग से डरकर भाग गई है। लवा 1 घंटे बाद वह औरत के लाश के निकट पहुंचा। इंसान तो इंसान, चाहे वो स्त्री हो या ढाक, लेकिन ठोकर से उछलकर जमीन पर गिरते ही स्त्री के शरीर में जान पड़ गई। हैं, आ अरे कितने जालिम हो तुम, इतनी जोर से मारा कि हड्डी तक टूट गई। हैं, यह तो बोल रही है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ मुझे। तो तुम क्या जिंदा हो? हाँ, आज अमावस की रात है। मुझे एक ऐसी रात होती है जब मुर्दे पुनः जीवित उठते हैं। तुम चाहो तो मैं सदा के लिए जिंदा हो सकती हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? जिंदा इंसान तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पहले तुम मुझे अपने शरीर से खून की चंद बूंदें दो। क्या कहा, खून की बूंदें? तो हाँ, मैं फिर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और साथ में तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। आए पत्नी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें खून नहीं दे सकता। नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा सारा खून पी लूँगी। हाँ, तुम मुझे खून दो, मारोगी? हाँ हाँ, मारने का काम तो मैं करता हूँ चुड़ैल। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसको मारता है। और तभी अचानक देखते ही देखते स्त्री का चेहरा इतना भयानक और विशाल हो गया कि समूचे इंसान तक को निकल जाए। अब मैं तुझे पूरा निकल जाऊंगी। नहीं। हम आज वास्तव में ये आत्माएं मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैं भागता हुआ खंडर से बाहर निकल आया। हम फम, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगा। तभी आए, हाँ हाँ, इंसानी खून हमें चाहिए, खून चाहिए हमें, अपना खून से खून दो। आज अमावस की रात है, हम अपना खून मिला पिलाकर अमर बना दो। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? शेखर दूसरी तरफ भागा, किंतु आज की रात हमें खून चाहिए, हमें खून दो। उफ, खून खून, इंसानी खून दो, खून चाहिए हमें। वह पलट कर गंगा की तरफ भागा तो वहाँ भी उसका वैसा ही स्वागत हुआ। है भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया? खून खून, हमें खून दो, खून कतरे, चंद कतरे खून दो हमें, खून चाहिए हमें। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों दिशाओं से आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही थी। खून खून, हे प्रभु आज तो मुझे बचा ले। आज के बाद मैं किसी मुर्दे को ठोकर नहीं मारूंगा, उस पर थूकूंगा भी नहीं। हमें खून चाहिए।
आज की रात हमें खून चाहिए, अपने खून की कुछ बूंदें दे दे हमें। उन आत्माओं ने चारों तरफ से घेर कर पकड़ना चाहा। पकड़ो, मारो, पी लो इस कमीने का खून। नहीं, बचाओ। तभी अचानक भयंकर सा स्वर गूंज उठा, रुक जाओ दुष्टों, से हाथ ही मत लगाना वरना सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। हैं? कौन? अगले क्षण सभी आत्माएं गायब हो गईं। आप सही वक्त पर पधारे साधु महाराज, वरना आज वे आत्माएं मेरा खून पी जाती। ओह, तुमने अवश्य कोई कष्ट पहुंचाया होगा, बोलो तुमने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। उसी समय वहाँ आत्मा प्रकट हुई। इसकी करतूत मैं बताता हूँ महाराज। यह इंसान नहीं दरिंदा है। हर रात यह मुर्दा शरीर प्राप्त करके उन्हें ठोकरें मारता है और उन पर थूकता है। फिर उनकी आंखें निकाल लेता है। शरीर का मांस काट कर शरीर को खौलते पानी के वेग में डाल देता है। इस दरिंदे के पाप का कोई अंत नहीं है महाराज। ओहो, क्या यह आत्मा जो कुछ कह रही है वह सत्य है? झूठ मत बोलना बच्चा। जी जी महाराज, यह सच है। ओफ, तुम ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो? ऐसे काम से इंसान तो क्या शैतान भी नहीं करते। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा महाराज, पहले कहीं बैठ जाते हैं। ठीक है, चलो चल कर उधर बैठते हैं। बैठने के बाद शेर खान ने कहना शुरू किया, मैं एक किसान बाप का बेटा था। मेरी माँ बचपन में सड़क सुधार गई, अतः बापू के साय में पल रहा था। एक दिन मैं अपने बापू के साथ दूसरे शहर लौट रहा था कि एक औरत की चीख सुनकर हम ठिठक गए। जब हमने चीख की दिशा में देखा तो बचाओ, और चीख, हरामजादी, ठाकुर से बचाने वाला तुझे कोई नहीं होगा, बचाओ। बाबू से राना गया, ठाकुर इस औरत को छोड़ दे, यह हमारे गाँव की बेटी है। कौन है रे तू? और फिर ये तेरी अपनी बेटी तो है नहीं, चल भाग यहाँ से। गांव की बेटी सबकी बेटी होती है ठाकुर, छोड़ दे इसे वरना अच्छा ना होगा। क्या तू दो कौड़िया किसान मुझे यानी ठाकुर जल्लाद सिंह को धमकी दे रहा है? यह केवल धमकी नहीं है ठाकुर, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो तेरी लाश बिछा दूंगा। कमीने, तेरी ये हिम्मत! हरामजादे, मैं भी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ, लेकिन जैसी अंटले घुमा आ। फिर बापू ने ठाकुर को संभलने का अवसर नहीं दिया। तड़ाक ठाक ठाक, आहा उफ, आई ई सड़ाक ई ठाक ठाक ठाक, और लाठी से मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। फिर ठाकुर, आज के बाद ये तूने हमारे गांव की औरत की निगाह बिठाई तो भगवान कसम तेरी आंखें निकाल लूँगा मैं। सुबह सुबह चल बेटी, अब तेरे किसी और की बहू बेटी को उठाकर ले जाने का साहस नहीं करेगा। भगवान कसम मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर लगभग 2 माह बाद जब बापू और मैं एक दिन खेत पर बुआई कर रहे थे तो अचानक ठाकुर जल्लाद सिंह कुछ गुंडों के साथ लेकर वहाँ पहुँचा। यही है वह कुत्ता, पकड़ लो इसे। तुरंत ही गुंडों ने बापू को पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, हा 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 हा। कमीने, तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया, आज देखना इसका परिणाम। मारो इसे, ठोकरे मारो, मार मार कर इसकी खाल उतार दो। तब गुंडे बाबू पिल पड़े, धाड़ ताड़, हाय हाय, आहा उफ। फिर ठाकुर ने इतने पर ही बस नहीं किया, खटाक, आहा। ठाकुर ने मेरे बापू की दोनों आंखें निकाल ली, खच खचा खच ई। फिर ठाकुर ने एक दरिंदी बड़ा काम किया, खच हा आहा। इस तरह उन्हें बापू को मेरी आंखों के सामने तड़पा तड़पा का मार डाला। नहीं नहीं, मेरे बापू को मत मारो। और ठाकुर का बुरा रूप देखकर मुझे इंसान से डर लगने लगा। मैं गांव छोड़कर इस पुरानी हवेली के खंडरों में आ गया। मैं ठाकुर से बापू की मौत का इंतकाम अवश्य लूँगा। और मैं ठाकुर से इंतकाम लेना चाहता था, पर उसके निकट आने से डरता था। लेकिन मेरे अलावा भी ठाकुर के बहुत से दुश्मन थे। उन्हीं में से एक दुश्मन ने एक दिन ठाकुर का कत्ल कर दिया, परंतु उसकी मौत की सूचना पाकर भी मैं आत्मा को शांति नहीं मिल सकी। और साथ ही मुझे वह पता चला कि ठाकुर ने उस जलाया नवाकर उसकी लाश को गंगा में बहाया। तब मैं आधी रात के अंधेरे में जाकर उसकी लाश गंगा से निकाल लाया और उसकी लाश के साथ मैंने व्यवहार किया जैसा मैंने उसने मेरे बापू के साथ किया था। टक टाक, उसने भी वही सलूक किया। फिर उसने मुझे कुछ सुकून मिलने लगा। हर रात लाशों से इंतकाम लेने लगा मेरे मस्तिष्क में, क्योंकि जीवित इंसानों की दरिंदगी का भय बैठा हुआ था। इसलिए मैं इंसानों से दूर रहता था। और एक दिन मैंने प्रोफेसर भंडारी को देखा, जो एक मुर्दे को लेकर आए थे। वह खंडर के नीचे तय खाने में थे। वहाँ एक बेग से और लकड़ियाँ रखी थीं। फिर मैंने उस पर नज़र पड़ी तो पहले तो ये घबरा गए। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें कंकालों की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने कंकाल देने लगा। वास्तव में तुम्हारी कहानी बहुत काफ़ी दुख भरी है, किंतु एक दुष्ट इंसान की सज़ा मुर्दों से इंतकाम लेकर तुमने अभी भी दुष्टता और हैवानियत का परिचय दिया है। मुर्दे तो मात्र मिट्टी का ढेर होते हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं आज ही सौगंध खाता हूँ कि कभी किसी मुर्दे का अपमान नहीं करूँगा। तूने जिन मुर्दों के शरीरों को तुमने कष्ट पहुँचा चुके हो, उनकी आत्माएं तो तुमसे बुरी तरह कुपित हैं और तुम्हें दंड देना चाहती हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हें दंड जरूर मिले। कि क्या मतलब? तो मतलब भी ये जान लो, ढिशुम, आहा। कुछ देर पहले तो जिस मुर्दे को ठोकर मार के और काटने के बाद खौलते पानी की दिशा में डल गया था, मैं उसी शरीर की आत्मा हूँ। क्या? आहा तड़ाक। तूने मेरे शरीर को कष्ट दिया है, मैं भी तेरे शरीर को, जिंदा शरीर को उस तरह कष्ट दूंगा। हिच ढिशुम। अपने मुर्दा शरीर की दुर्गति होते हैं मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। उसी क्रोध में भरकर मैं तहखाने में चलाया था एक शरीर प्राप्त करने। धड़ाक उफ।
एक झोपड़ी में तुझे एक साधु मर्द पड़ा मिला दिखाई दिया, बस उसी के शरीर में प्रवेश करके तुझसे इंतकाम लेने आ गया। तभी वहाँ गायब हुई आत्माएं सैकड़ों संख्या में नजर आने लगी। और मारो उस दरिंदे को, हा 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 हा। इसने हमारे मुर्दा जिस्मों को मारा है। आई मारो, खूब मारो, कड़ाक, आंखें निकाल लो इसकी। शेखर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। भाग कर कहाँ जाएगा दुष्ट, आज तुझे मरना ही होगा। नहीं, वह सीधा तहखाने पहुंचा। ही, हे भगवान, ही 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 ही। तभी भय की अवस्था से शेखर के पैर लड़खड़ाए। अरे रे रे रे, और बचाओ। और अगले ही पल उसका भयानक अंत हो गया। छपाक, आई, बब 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 बब। खत्म हुआ शैतान, हा 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 हा। और इस तरह मुर्दों की आत्माओं ने उस दरिंदे इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू से भरी मुर्दे की कॉमिक्स यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी कॉमिक्स आप बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाल किला देश की शान, स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष गवाह, आज़ादी की तिरंगा अपने शीशों फहराने लगा। आज इस शान को बचाने के लिए जोर शोर तैयारी चलनी थी। आज इसे बचाने की जिम्मेदारी थी विशाल के कंधों पर, क्योंकि इंद्र को करनी थी वैक्टो मशीन की रक्षा। हमने लाल किले के चारों ओर पूरी मोर्चाबंदी कर ली है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता अब यहाँ। कौन था वो जो लाल किला को गायब करने चाहता था? क्या लाल किला कोई भूत है जो हो गया गायब? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने गायब कर दिया, फिर भी गायब हो गया लाल किला कैसे, जानने के लिए इंद्रसीस का नया कॉमिक्स लाल किला गायब। जैसा कि पहले आपने हवलदार बहादुर और टिंडा पहलवान में पढ़ा था, हवलदार बहादुर ने इनाम में भूतनाथ से छाया शक्ति मांग ली थी, और छाया शक्ति उसने क्या गोल खिलाया है, जानने के लिए बने हवलदार बहादुर का हाहाकारी कॉमिक्स छादारी हवलदार बहादुर। हवलदार और पंगानाथ अपनी हरकतों से तहलका मचाने आ गए हैं। जाबाज, विलक्षण, अद्भुत, लड़ाके, फुर्ती से भी फुर्तीले, छलावे से भी छलावे, असली नायक, महानायक किड्स यानी असली नायक कॉमिक्स की दुनिया में हैरत अंगेज कारनामे लेकर शीघ्र आपके पास हो रहे हैं महानायक किड्स। नोट, इन शानदार चित्रों के प्रथम शानदार कॉमिक विषयों की प्रस्तुति की घोषणा की प्रतीक्षा करें। कॉमिक्स की दुनिया में अनोखा माँ कॉमिक्स 2000 एक ऐसी संपूर्ण पत्रिका जिसमें हम आपके साथ अपने साथ लेकर चलेंगे कहानियों की दुनिया के ऐसे अनोखे संसार में, जिसमें आप पाएंगे हर प्रकार का मनोरंजन। मनोज कॉमिक्स। तो दोस्तों, ऑलरेडी हमने ये कॉमिक्स अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। कॉमिक्स 2000 की पत्रिका में कॉमिक्स 2000 के 2 वॉल्यूम आप पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर आगे किसी और कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।